स्कूल पूरा होने के बाद क्या करना है, कौन सी कोर्स में एडमिशन लेना है और अपना करियर किस दिशा में मोड़ना है। किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को लॉयर, या फिर आजकल तो एंटरप्रेन्योर भी काफी ज्यादा चल रहा है। वैसे कुछ और स्टूडेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी लोग करियर बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और काफी अच्छा लगता है। बीएससी क्यों की जानी चाहिए? वैसे आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि हमारा देश एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन फिर भी इस सब्जेक्ट को पढ़ने और एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने की चाहत बहुत ही कम स्टूडेंट्स रखते हैं। और इसका मेन रीजन यही है कि इंडिया की यंग जनरेशन को एक्चुअली में अभी तक एग्रीकल्चर फील्ड की ग्रोथ, प्रोग्रेस और पॉसिबिलिटीज के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एग्रीकल्चर फील्ड बाकी सभी फील्ड्स के कंपैरिजन में इस देश से गरीबी दूर करने में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। और अगर यंग माइंड्स इस फील्ड में अपना करियर आजमाए तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एग्रीकल्चर किसी सुनहरे अवसर की तरह काम आएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर जैसे फील्ड को यंग जनरेशन का साथ चाहिए ही, जो कि नए नए इनोवेशंस कर सके, और यूथ को ऐसा करियर चाहिए जिसमें वो प्रोग्रेस कर सके, राइट? तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में कितना स्कोप मिल सकता है, ये जानने के बाद अब जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है। ये एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 4 साल होती है। इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को करने के बाद स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने, प्रोडक्ट्स को मैनेज करने और रिसर्च एक्टिविटीज करके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कोर्स में एग्रीकल्चर साइंस, मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स, सॉइल साइंस, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स सिखाए जाते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले स्टूडेंट्स को एग्रोनॉमी, प्लांट जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से जुड़ी पूरी नॉलेज मिलती है, जिसके लिए थ्योरी और प्रैक्टिस। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक बहुत ही वाइड टर्म है जिसमें ये डिसिप्लिन्स शामिल होते हैं। एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और होम साइंस। तो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, ये जानने के बाद अब बारी आती है ये जानने की कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो 12th क्लास पास कर चुके ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास साइंस स्ट्रीम रही हो, चाहे पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो, या पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जिन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो अगर आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस कॉलेज से जुड़े एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और नेशनल लेवल पर हर साल होते हैं। KEAM, EAMCET एंट्रेंस एग्जाम है, जिनमें से KEAM केरल स्टेट से जुड़ा एंट्रेंस टेस्ट है और EAMCET आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एंट्रेंस टेस्ट है। तो ऐसे ही कुछ और भी इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि AGRICT, CG प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, GB पंत यूनिवर्सिटी एडमिशन, इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंदिरा गांधी एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, MCAER कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CET, MP प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी कि PAT, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यानी कि OUAT, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU एंट्रेंस एग्जाम, राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET और उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि UPCA-TET। वैसे इसके अलावा बहुत से कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस भी होता है। और अब बारी है बीएससी एग्रीकल्चर के कुछ बेस्ट कॉलेजेस के बारे में जानने की। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा, न्यू दिल्ली। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। डॉल्फिन PG इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेज, देहरादून, उत्तराखंड। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उत्तराखंड। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़। यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नासिक, महाराष्ट्र। वाना वारायार इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बेंगलुरु, कर्नाटका।
शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश और साथ ही कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी पुणे महाराष्ट्र। तो आगे अब आपको बताते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद स्टूडेंट्स कौन से हायर एजुकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं और उसके बाद टीचिंग जॉब में जा सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं तो पीएचडी भी कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि बीएससी में एग्रीकल्चर करने के बाद मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में जॉब पा सकते हैं। तो आइए अब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के बारे में जानते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NABRD एंड अदर बैंक्स, एग्रीकल्चरल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। तो एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स के लिए कुछ प्राइवेट सेक्टर ऑप्शंस की बात करें तो है एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फाइनेंशियल सेक्टर विद द फोकस ऑन एग्रीकल्चर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फर्टिलाइजर कंपनीज और एग्री बायोटेक ऑर्गेनाइजेशंस। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं, अगर इस बारे में बात करें तो आप बन सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, राइस ब्रीडर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सीड टेक्नोलॉजिस्ट और फार्म मैनेजर। और जहां तक सैलरी की बात की जाए तो एक बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने वाले फ्रेशर कैंडिडेट की शुरुआती सैलरी 2 से पौने 5 लाख रुपए के आसपास पर ईयर हो सकती है। और ये तो आप भी जानते हैं कि कैंडिडेट्स की स्किल्स, एजुकेशनल अचीवमेंट्स और इनोवेटिव माइंड इस सैलरी में बहुत ही डिफरेंस ला सकते हैं। तो दोस्तों अब आप जान